नमस्कार। आज हम दो ऐसी आपराधिक घटनाओं पर बात करने वाले हैं जो हैं तो अलग-अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, पर इनमें जो समानताएं हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल। इन्हें सिर्फ इत्तेफाक कहना मतलब बहुत मुश्किल लगता है। आज हम गहराई से देखेंगे कि कैसे प्रेम और लालच जैसी भावनाएं रिश्तों को मतलब तार-तार कर सकती हैं। और इसका अंत हुआ दो नए नवेले दूल्हों की हत्या में। हम एक लेख पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रेम, लालच और रिश्तों का पतन। तो पहली कहानी है इंदौर से। राजा रघुवंशी और सोनम। फरवरी में रिश्ता तय हुआ। और शादी हुई 11 मई को। हाँ, 11 मई को। और फिर मुश्किल से 20-22 दिन ही बीते होंगे। 2 जून को राजा की लाश मिली, मेघालय की एक खाई में। ओ, और शक की सुई सीधे पत्नी सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा उस पर गई। और दूसरी कहानी? वो तेलंगाना के कुरनूल से है। हाँ, कुरनूल। तेजेश्वर और ऐश्वर्या। और यहाँ भी देखिए, पैटर्न लगभग वही। रिश्ता फरवरी में पक्का हुआ, शादी 18 मई को। और ठीक 1 महीने बाद 17 जून को तेजेश्वर का शव मिला, एक सुनसान जगह पर। पर यहाँ मामला शायद थोड़ा और उलझा हुआ है ना? हाँ, काफी उलझा हुआ। क्योंकि यहाँ आरोप सिर्फ पत्नी ऐश्वर्या पर ही नहीं है, उसकी माँ। हाँ, माँ भी शामिल है। और एक बैंक कर्मचारी भी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो बैंक कर्मचारी रिपोर्ट्स के मुताबिक माँ और बेटी दोनों का प्रेमी बताया जा रहा है। क्या कह रही हैं, माँ और बेटी दोनों का? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, अविश्वसनीय लगता है, पर आरोप तो यही हैं। और ये टाइमिंग का मेल देखिए दोनों केस में। फरवरी में रिश्ते तय होना, मई में लगभग एक ही हफ्ते में शादियां, 11 और 18 मई। और फिर जून में हत्याएं, 2 और 17 जून। बिल्कुल। और भी कुछ मिलता जुलता था क्या इनमें? हाँ, और भी है। जैसे दोनों ही मामलों में पत्नियां शादी के ठीक बाद से ही अपने पतियों से थोड़ी खिंची रह रही थीं, दूरी बना के रखी हुई थीं। अच्छा। और लेख ये भी बताता है कि दोनों ही अपने अपने प्रेमियों से फोन पर घंटों बातें करती थीं, लगातार संपर्क में थीं। तो ये सब देखकर तो यही लगता है कि ये कोई अचानक गुस्से में हुई वारदातें नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से क्या कहते हैं, पूर्व नियोजित हत्याएं लगती हैं, सोची समझी साजिश। चलिए, ये जो दूसरा मामला है तेजेश्वर और ऐश्वर्या वाला, इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। इसमें एक बात थी कि शादी से ठीक पहले ऐश्वर्या 5 दिन के लिए गायब हो गई थी। हाँ, 13 मई को। और जब वो वापस आई तो उसने वजह बताई कि वो दहेज की मांगों से परेशान थी, इसलिए चली गई थी। लेकिन असलियत कुछ और निकली। बिल्कुल। पुलिस जांच में पता चला कि वो असल में अपने और अपनी माँ के कथित प्रेमी, उसी बैंक कर्मचारी, उससे मिलने गई थी। ओह, तो वहीं पर प्लान बना। आरोप यही है कि उसी ने ये आइडिया दिया था कि तुम शादी कर लो, फिर पति को रास्ते से हटा देंगे और उसकी जो भी संपत्ति वगैरह है वो हड़प लेंगे। और ऐश्वर्या वो इस भयानक प्लान के लिए तैयार हो गई। तो शादी के बाद उसका रवैया कैसा था तेजेश्वर के प्रति? लेख के मुताबिक बिल्कुल कटा-कटा सा। बात नहीं करना, ज्यादातर समय फोन पे लगे रहना। तेजेश्वर को शक तो हुआ होगा। हाँ, शायद हुआ भी हो, लेकिन घर वालों ने सोचा होगा कि भाई नई शादी है, शायद एडजस्ट करने में वक्त लग रहा हो। और फिर वो दिन आया, 17 जून। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तेजेश्वर को किसी बहाने से घर से बुलाया गया, फिर गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले गए। और वहां कथित तौर पर पहले से तैयार सुपारी किलर्स ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और लाश वहीं फेंककर फरार हो गए। अगले दिन पुलिस को लाश मिली। पुलिस इन तक पहुंची कैसे? क्या सुराग मिला? सबसे बड़ा सुराग मिला ऐश्वर्या की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से, सीडीआर से। अच्छा, उसमें क्या था? एक ही नंबर पर, आप यकीन नहीं करेंगी, 2000 से ज्यादा कॉल्स शादी के बाद के कुछ ही दिनों में। 2000 कॉल्स? वो किसका नंबर था? वो उसी बैंक कर्मचारी का नंबर निकला। फिर तो मामला साफ हो गया होगा। हाँ, पूछताछ हुई तो ऐश्वर्या और उसकी माँ दोनों टूट गईं। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, ये भी बताया कि प्रेमी ने ही हत्या के लिए सुपारी किलर्स का इंतजाम किया था। तो अभी क्या स्थिति है केस की? सब पकड़े गए? माँ और बेटी तो गिरफ्तार हो चुकी हैं, जेल में हैं, लेकिन वो जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, वो बैंक कर्मचारी, वो अभी तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये घटनाएं सिर्फ क्राइम स्टोरीज नहीं है, ये दिखाती हैं कि कैसे प्यार का नकाब पहन के लालच रिश्तों को किस भयानक तरीके से खत्म कर सकता है। हाँ, और खासकर ये दूसरा वाला मामला तेलंगाना का, ये तो रिश्तों के पतन की
इंतहा है। एक माँ और बेटी दोनों एक ही आदमी के लिए या शायद पैसों के लिए अपनी ही बेटी के पति की हत्या की साजिश रच डालते हैं। यहाँ तो हर रिश्ता ही तार-तार हो गया। माँ, बेटी का, पति, पत्नी का, सब खत्म। इससे एक बात तो साफ है कि जब नीयत ही खराब हो, इरादे ही गलत हो, तो फिर कोई भी रिश्ता कितना भी पवित्र क्यों ना माना जाता हो, वो महफूज नहीं रहता। बिल्कुल, पवित्रता की तो बात ही क्या करें। और ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब अपने ही लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो ऐसी साजिशें रच सकते हैं, तो क्या आज के समय में किसी भी रिश्ते पर आंख मूंद कर भरोसा करना, क्या ये मुमकिन है? या फिर हर रिश्ते को, हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखना, उसे परखना, ये जरूरी हो गया है? ये सवाल इन कहानियों के बाद मन में जरूर उठता है।